नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे न्यू चैनल पर लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज़ साक्षी शर्मा। तो गाइस, आज हम बात करेंगे केस टेकिंग के बारे में। सबसे पहले केस टेकिंग होती क्या है। केस टेकिंग का मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, उससे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो भी वो अपने सिम्टम्स बता रहा है, उसको कलेक्ट करना और एक सिमिलीबम, एक सिंगल रेमेडी बनाना, ये केस टेकिंग है। तो सबसे पहले एक होम्योपैथिक फिजिशियन का काम क्या है, कैसे उसे ऑब्ज़र्व करना है पेशेंट को, कैसे उसके सिम्टम्स कलेक्ट करने हैं, तो यही केस टेकिंग में है। तो अब हम बात करते हैं केस टेकिंग की। केस टेकिंग कैसे स्टार्ट होगी। जैसे ही आपके पास, आपके क्लिनिक पर पेशेंट एंटर करेगा, वहीं से हमारी केस टेकिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले उसका वे ऑफ एंटरिंग, कैसे वो एंटर कर रहा है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ आंसरिंग, इससे हमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन, इससे उसके हमें जो भी नेचर है वो पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ पेशेंट, जो केस टेकिंग का पहला स्टेप आता है। उसमें हमने देखना है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वेयर इज़ द प्रॉब्लम, सिंस व्हेन प्रॉब्लम गेट स्टार्टेड, उसकी ओरिजिन, उसकी ड्यूरेशन, उसकी प्रोग्रेस, कब तक उसकी प्रोग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक हुई है। एंड वंस यू गेट द आइडिया अबाउट व्हाट रेमेडी यू आर लुकिंग फॉर, देन यू आर गोइंग विद चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स में 4 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट, जो आपने पूछनी है पेशेंट से। फर्स्ट इज़ लोकेशन, सेकेंड सेंसेशन, थर्ड मोडालिटीज़ एंड फोर्थ इज़ कंकमिटेंट। तो लोकेशन, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है, कोई भी पेशेंट आया और उसने बोला कि उसकी नी में पेन है, ठीक है। आपने उससे ये पूछना है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस जगह पेन है और वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। उसने बोला कि एक जगह, वो फिर बताएगा आपको कि एक जगह है, या उसका पेन ऊपर से नीचे जा रहा है, फुट में, फीट पे जा रहा है, टो में जा रहा है, वो बताएगा। सेकंड क्या है, सेंसेशन। सेंसेशन अलग अलग टाइप की है। प्रिकिंग सेंसेशन है, और वो आपको बताएगा कि चुभने वाला दर्द है, ठीक है, कि कोई कील चुभा रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है। कोई कहेगा कोई मुझे सेंसेशन नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे सेंसेशन नहीं होती, बस दर्द है बहुत गंदा, ठीक है। उसके बाद आपने उससे पूछनी है मोडालिटीज़। मोडालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोडालिटीज़ में आपने क्या क्या पूछना है, एग्रावेशन एंड एम्बोरेशन, ठीक है। एग्रावेशन का मतलब है कि आपकी जो तकलीफ़ है वो कब बढ़ रही है, ठीक है। तो पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे चलते टाइम मेरी तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। जब मैं रात को सोता हूँ मेरी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। एंड एम्बोरेशन का मतलब है किस चीज़ से आपको रिलीफ़ मिलता है, किस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता है। तो रिलीफ़ में वो आपको बताएगा कि जब मैं बैठता हूँ तो मुझे रिलीफ़ मिलता है, मुझे आराम मिलता है। तो एम्बोरेशन सिटिंग, बाय सिटिंग। तो ये आपको जब भी आप रिपर्टराइजेशन करेंगे, ये सब चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। किन किन लोगों की जो एम्बोरेशन और एग्रावेशन है वो AM है, किसी की मिडनाइट है, किसी की इवनिंग है, किसी की फोरनून है। तो ये सब कुछ आपको रिपर्टरी में गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम कंप्लीटनेस में आएंगे। अब कंप्लीटनेस में आपको पेशेंट अपने फिज़िकल जर्नल्स बताएगा। तो यू शुड बी कंप्लीट विथ मेंटल जर्नल्स। मेंटल जर्नल्स में आपको उससे क्या क्या पूछना है। मेंटल जर्नल्स में उसका नेचर, ठीक है, क्या नेचर है आपका, एंगर उसका, कोई सेपरेशन उसका, उसके डिल्यूजन्स, उनकी ड्रीम्स, ठीक है, उनके फियर्स, उनकी ऑक्यूपेशन, उन्हें क्या क्या डिसलाइक्स, उनके एवर्जन्स, जो भी चीज़ें हैं ये आपने मेंटल, बिकॉज मेंटल्स एंड फिजिकल जर्नल्स बोथ मेक द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पूछ। तो इन सब चीज़ों के बाद फिजिशियन का जो काम है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें एक होम्योपैथ फिजिशियन को नोट रखनी है, वो क्या है, ही शुड बी फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस। इसका मतलब है कि वो पक्षपाती नहीं होना चाहिए। मीन्स ही शुड टेक ऑल द केस फ्रॉम ऑल द एंगल्स, ठीक है। हर एक एंगल से उसने केस लेना है, ठीक है। जैसे उसके थर्मल रिएक्शन आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है, क्या थर्मल्स हैं, वो हॉट पेशेंट है या वो चिली पेशेंट है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पूछनी है। सेकंड इज़ जो भी उसकी एवर्जन्स हैं, ठीक है, क्या चीज़ें उसे पसंद हैं, क्या चीज़ें उसे नहीं पसंद है, ये सब चीज़ें आपको पूछनी है उससे, ठीक है।
उसके बाद आपको पेशेंट से डायरेक्ट और लीडिंग क्वेश्चन पुट नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स डू यू लाइक स्वीट्स, डू यू गेट एंगर ईजली, ठीक है। ये डायरेक्ट और लीडिंग, और उसको कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब कुछ लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं ये आपको पेशेंट से पुट नहीं करने हैं। तो यू डोंट गिव अ पेशेंट ब्रॉड चॉइस टू थिंक अबाउट हिज इलनेस। तो हमको इतना नहीं उसको उसमें डालना है कि वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाए, तो हमें लीडिंग क्वेश्चन उसे पुट ही नहीं करने। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं केस टेकिंग में जो आपको याद रखने हैं। और केस टेकिंग जो फिजिशियन की है वो तभी स्टार्ट हो जाती है जब पेशेंट जो है वो एंटर करता है। सो आई होप दिस विल गेट हेल्पफुल टू यू, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।